जय हिंद दोस्तों। आज हम 1000 के MCQ क्वेश्चन वीडियो नंबर 6 करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर तक 5 तक कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज हम वीडियो नंबर 6 करेंगे, ठीक है। चलिए आज का पहला हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि 514 नंबर की पश्मीना शॉल, जो पश्मीना शॉल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला जानवर उपयुक्त है? कौन सी ऊन देने वाला जानवर उपयुक्त है? क्या है? बकरी हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भेड़ क्या है? भेड़ क्या है? शाकाहारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय भेड़ निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल जो हौजरी के लिए क्या है उपयुक्त है? जो हौजरी के लिए क्या है उपयुक्त है? इसका सही आंसर क्या होगा? पटनवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेटर के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे से ऊन बनाई जाती हैं? जो स्वेटर के लिए किस रेशे से ऊन बनाई जाती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? लंबे फाइबर हो जाएगा, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? माने किस वस्तु के लिए निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऊनी साल हो जाएगा, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रेशम का प्रकार नहीं है? कौन सी रेशम का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोथ रेशम हो जाएगा, क्योंकि ये रेशम का प्रकार नहीं है। हम बात की जाए कि भारत में कितने प्रकार की रेशे पाई जाती हैं? भारत में 5 प्रकार की रेशे पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? टसरम रेशम हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? मुगा रेशम हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा मलबरी। कौन सा? मलबरी रेशम हो जाएगा, ठीक है। और चौथा हो जाएगा ओक टसरम रेशा। कौन सा? ओक टसरम रेशम हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा? एरी रेशम हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि मोथ रेशम एक प्रकार की रेशम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की रेशम के कीड़ों की सुड़ियों क्या होती हैं? रेशम के कीड़ों की सुड़ियों क्या होती हैं? पहला ऑप्शन है पीपल के पत्ते, नहीं ये बात गलत है। दूसरा है घास, ये बात भी गलत है। और तीसरा है गुलाबियों के पत्ते, ये बात भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशमी धागा, जो रेशमी धागा किससे प्राप्त किया जाता है? रेशमी धागा किससे प्राप्त की जाती है? कोकून से प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट निम्न में से किससे बने रेशों का स्रावित करता है? माने कि रेशम कीट निम्न में से किससे बने रेशों का स्रावित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन का स्रावन करता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा, जो अमीबा के झूठे पैर का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है कि केवल गति करने के लिए होता है, नहीं बात गलत है। दूसरा क्या है? केवल भोजन ग्रहण करने के लिए, नहीं बात भी गलत है। देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि जो भोजन ग्रहण करने की गति करने के लिए, ये बात सही है। जो कि क्या करता है? भोजन ग्रहण करने के लिए गति के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के जटिल घटक कौन है? हम बात की जाए कि जो भोजन के जटिल घटक कितना प्रकार होता है? 6 प्रकार का होता है। कितना? 6 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? प्रोटीन होता है। दूसरा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और तीसरा क्या होता है? वसा होता है। और चौथा क्या होता है? चौथा हो जाता है खनिज पदार्थ। क्या होता है? खनिज पदार्थ होता है। और पांचवा होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन होगा। और छठा क्या होगा? जल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा, माने कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के जटिल घटकों जो सरल पदार्थ में तोड़ना क्या कहलाता है? जो भोजन के जटिल घटकों को जो सरल पदार्थ में तोड़ना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी द्वारा भोजन ग्रहण करने का क्या तरीका है? जो मधुमक्खी द्वारा भोजन ग्रहण करने का क्या तरीका है? चूसना है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानवर अपने शिकारी को निगल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है जो शिकारी को निगल जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, सांप हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में मौजूदा जो एंजाइम किसमें पदार्थ में बदलता है। जो लार में मौजूदा जो एंजाइम किसमें पदार्थ में बदलता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टार को सरल शर्करा में बदलता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, मुंह से करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन से संबंधित अंग और संबंधित जो क्या कहता है ग्रंथियों के एक साथ किसका निर्माण करता है। जो पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथियों का एक साथ किसका निर्माण करता है, इसका सही आंसर क्या होगा, पाचन तंत्र हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले सेट की दांत निम्न में से किसके बीच गिरता है। निम्नलिखित में से मैंने पहला सेट कौन सा पहला सेट जो दांत के लिए किसके बीच गिरता है, इसका सही आंसर क्या आएगा, 6 से 8 वर्ष में गिरता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेषा अवस्था के दौरान विकसित होने वाला पहला सेट के दांत क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, दूध के दांत कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 533 नंबर कि दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांत के स्थान ले लेता है वो क्या कहलाता है। जो दूसरे समूह के दांत को जो दूध के स्थानों को दांत ले लेता है उसे क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, अस्थायी दांत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 534 नंबर कि शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, अंतः ग्रहण हो जाएगा। क्या होगा, अंतः ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। पहला 1 नहीं, ये बात गलत है। दूसरा 2, ये बात भी गलत है। और तीसरा क्या है, 3, ये बात भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह के ग्रंथि में जो लार का स्रावन करती हैं वो कहाँ से स्रावित होता है। जो मुंह के ग्रंथियों में जो लार स्रावित करता है वो कहाँ से स्रावित होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, लाल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि पीत रस को एकत्रित करता है। माने कौन सी ग्रंथि जो पीत रस को क्या करता है, एकत्रित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, पित्ताशय हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बोल रहा है कि पीत किसके पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वसा के लिए हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय समय पर मल द्वार जो समय समय पर मल द्वार से मल को निकालना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है कि रोमिनेस, नहीं, बात गलत है। दूसरा है कि पेशाब, ये बात भी गलत है। और तीसरा क्या है, अंतःग्रहण, ये बात भी क्या है, गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हम बात की जाए कि समय समय पर जो मल द्वार को मल को निकालना क्या कहलाता है, रिएक्टर, कौन सा कहता है, रिएक्टर प्रोप्लैक्स कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कौन से क्या कहते हैं, रिएक्टर प्रोप्लैक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलोज किसका एक प्रकार का होता है। जो सेलुलोज किसका एक प्रकार का होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 541 नंबर। 541 नंबर की मनुष्य की दांत की उंगलियों के आकार की वृद्धि किसमें मदद करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषित करने में की जाती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 542 नंबर। कवक क्या है, क्या है, कवक क्या है, एक प्रकार की मृत जीवी है। क्या है, मृत कवक क्या है, एक प्रकार की मृत जीवी है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 543 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को क्या कहते हैं, मनुष्य को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, विषमपोषी। जो विषमपोषी क्या कहते हैं, मनुष्य को कहते हैं। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव को भोजन किससे मिलता है। जो मानव को भोजन किससे मिलता है, पहला ऑप्शन है पौधा, ये बात सही है।
दूसरा क्या है, जंतु से, ये बात भी सही है। और तीसरा क्या है, रेस से, नहीं ये बात गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है। जो परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, कीट से, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि पौधा से, ये बात भी सही है। और तीसरा है कि जंतुओं से, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे को किस भाग को खाद, जो क्या करते हैं, कारखाना कहते हैं। तो एक पौधे को किस भाग को खाद कारखाना कहते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, पत्तियों हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में पाए जाने वाला, जो पत्तियों में पाए जाने वाला हरे वर्णक को क्या कहते हैं। जो हरे वर्णक को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो पत्तियों में पाए जाने वाला हरे पदार्थ, जो हरे वर्णक को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाए, सॉरी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीट भक्षी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सी कीट भक्षी पौधा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीचर प्लांट हो जाएगा। क्या होगा, पीचर प्लांट हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व है। इनमें से कौन सी पोषण तत्व है। पहला ऑप्शन है कि वसा, ये बात सही है। दूसरा क्या है, विटामिन, ये बात भी सही है। और तीसरा है प्रोटीन, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, वो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मैं स्वयं पोषी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, ये बात सही है। दूसरा है कि वसा, ये बात भी सही है। और तीसरा है भोजन, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। माने कि किसके उपस्थिति के कारण के बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्लोरोफिल के बिना, कौन सा, क्लोरोफिल के बिना होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त कच्चा माल कौन सा है। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त कच्चा माल कौन सा है, इसका सही आंसर होगा CO2 हो जाएगा और पानी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के अंतिम स्रोत क्या है। जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है। इनमें से कौन सा एक स्वपोषी है, इसका सही आंसर होगा शैवाल। शैवाल क्या, एक स्वपोषी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि सभी हरे पौधे अपने भोजन स्वयं बना लेता है। हाँ, बात सही है, क्योंकि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि अधिकांश जंतु स्वपोषी होती है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि अधिकांश जंतु स्वपोषी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात भी गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये बात भी सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेता है। जो पीचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होता है, इसलिए क्या होता है, कीटों को पकड़ लेता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है। मैंने ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड को क्या है, एक प्रकार क्या है, एक प्रकार के, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो क्या है, मृतोपजीवी हो जाएगा। जो मृतोपजीवी क्या है, ईस्ट है, मशरूम है और ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 560 नंबर
560 है कि एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्तियों को निचली सतह के नीचे देखे गए छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 561 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो जीव जो अच्छे मित्र हो और एक साथ रहते हो, एक दूसरे को के लाभ पहुंचाते हो, ठीक है, और जीवों को ऐसे सहचारी को क्या कहते हैं, ऐसे जो जीवों को सहचारी क्या कहते हैं, सहजीविकता कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन दिया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक विधि चरण, कौन सा वैज्ञानिक विधि चरण इनमें से क्या नहीं है, जो वैज्ञानिक चरण विधि इनमें से क्या नहीं है। पहला है जिज्ञासा, ये गलत है क्योंकि वैज्ञानिक विधि चरण नहीं है। दूसरा है परीक्षण, ये बात सही है। और तीसरा क्या है, सिद्धांत, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय वैज्ञानिक है, कौन सी भारतीय वैज्ञानिक है। पहला ऑप्शन है कि एडिसन। एडिसन कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिकन रहने वाले थे। कहाँ के रहते हैं, अमेरिकन के रहने वाले थे। और दूसरा ऑप्शन है कि मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी कहाँ का थे, पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ का, पोलैंड के रहने वाले थे। और गैल्विनो, गैल्विनो कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। ठीक है, इसका सही से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है, जो ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है, वायु प्रदूषण है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 566 नंबर कि वर्गीकरण, जो वर्गीकरण को क्यों आवश्यक है, वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कि वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, ये बात सही है। और दूसरा है कि वस्तुओं को एक पदार्थ के गुणों को आसानी से समझने हेतु, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, वस्तु में अंतर करने तथा स्पष्ट बोध और गम्यता के लिए, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव को गर्म करने पर वह किस में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, गैस के रूप में बदल जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गैस को किसी बर्तन में, माने कि गैस को किसी बर्तन में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूरी तरह से क्या होगा, फैल जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन है, जो पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है, परमाणु है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 570 नंबर। 570 नंबर है कि कौन सी पदार्थ शुद्ध पदार्थ है, इनमें से कौन सी पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, जिसमें सभी क्या होता है, वनु समान प्राकृति हो, ये सब प्रकार क्या है, शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 571 नंबर। वायु क्या है, वायु क्या है, एक प्रकार की क्या है, सामग्री मिश्रण है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालू और लोहे, जो बालू और लोहे को छीलन को पृथन किस प्रकार किया जाता है, जो बालू और लोहे के छीलन को पृथन किस प्रकार की जाती है, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 573 नंबर की भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि पदार्थ के अणु में, जो पदार्थ के अणु में परिवर्तन होता है, नहीं, ये एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन है कि पदार्थ के अणु में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात सही है, क्योंकि एक भौतिक परिवर्तन जो पदार्थ के अणु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, इनमें से कौन सी प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। इसका सही आंसर क्या होगा, मोम का पिघलना हो जाएगा। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी का फूटना, जो ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार की परिवर्तन है, ज्वालामुखी का फटना किस प्रकार की परिवर्तन है। पहला है कि मंद परिवर्तन, नहीं, ये बात गलत है। दूसरा है कि अनुकूल परिवर्तन, ये बात भी गलत है। और तीसरा है कि प्रत्यावर्ती परिवर्तन, ये बात भी गलत है, क्योंकि ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमिक, कौन सा, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है, किसमें ऊन प्राप्त नहीं होता है। पहला ऑप्शन है कि भेड़ के बाल, ये बात सही है, क्योंकि ऊन प्राप्त होता है। और दूसरा ऑप्शन है कि ऊंट के बाल, ये बात भी सही है, क्योंकि
जो ऊन प्राप्त किया जाता है। और तीसरा याक के बाल, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, इसमें ऊन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कृत्रिम रेशा है, इनमें से कौन सी कृत्रिम रेशा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। क्या होगा, नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है, इनमें से कौन सी कपास द्वारा जो क्या है निर्मित सामग्री नहीं है, कौन सा नहीं है, कागज नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एकल धागे से जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जाके क्या होगा, बंधाई हो जाएगा, बंधाई हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 580 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है, निम्न से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है, इसका सही आंसर क्या होगा, नीला जो हरित शैवाल हो जाएगा। क्या होगा, नीला हरित शैवाल क्या है, एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें मेरुदंड पाई जाती हैं, किसमें मेरुदंड पाई जाती हैं, मछली में पाई जाती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपुष्पीय पौधा है, इनमें से कौन सी अपुष्पीय पौधा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्न हो जाएगा। क्या होगा, फर्न हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रोम, कौन सा मूल रोम किसमें पाई जाती हैं, जो मूल रोम किसमें पाई जाती हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, जड़ में पाई जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड किसमें होता है, जो सीधा में होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहाँ से लुई जो ब्रेन का संबंध है, कौन सा देश से लुई ब्रेन का संबंध है, इसका किसी देश से है, फ्रांस से संबंध है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ जो जड़ किस पौधे में पाई जाती हैं, जो स्तंभ जड़ किस पौधे में पाई जाती हैं, इसका सही आंसर क्या जाएगा, बरगद में पाई जाती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में नागफिन का पौधा होता है, किस क्षेत्र में नागफिन का पौधा होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, मरुस्थलीय में नागफिन का पौधा होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा कौन सा है, जो जलीय वातावरण में पौधा जो कौन सा पाया जाता है, सिंघाड़ा पाया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से होता है, जो भोजन के पाचन कहाँ से होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, आहार नाल में होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, जो मानव के मस्तिष्क भाग कितना होता है, 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है अग्र मस्तिष्क, क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, उसके बाद मध्य मस्तिष्क होता है, उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, माने कि 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी जो श्रवण इंद्रिय है, कौन सी श्रवणीय इंद्रिय है, माने कि श्रवण इंद्रिय होता है कि जो सुनना, इनमें से कौन सी श्रवणीय जो सुनने का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नाक, नहीं ये बात गलत है। दूसरा है कि आंख, ये बात भी सही है। और जीभ, ये बात भी सही है। क्या होगा, कौन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विलिंगी जंतु हैं, कौन सी द्विलिंगी जंतु हैं, इसका सही आंसर क्या जाएगा, कछुआ हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा, जो ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है, ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है, आवर्ती हो जाएगा। जो ज्वार भाटा का आना क्या था, आवर्ती परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है, जो आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है, वांछनीय परिवर्तन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि आलू को सड़ना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या वांछिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही का बनना किस प्रकार की परिवर्तन है, दूध से दही का बना कौन सा परिवर्तन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, मंद परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा, मंद परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या होगा, पानी जो क्या होता है पानी से बर्फ बनना, जो क्या से पानी से बर्फ बनना, इसको हम क्या भी कहेंगे, भौतिक परिवर्तन भी कहेंगे। क्या होगा, भौतिक परिवर्तन भी कहेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है। वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है। इसका सही आंसर क्या है, अंशीय परिवर्तन। वो अंशनीय परिवर्तन और अंशीय पर दोनों है। क्या है, वह अंशनीय परिवर्तन और अंशनीय दो क्या है, दोनों एक प्रकार की वर्षा का होना एक परिवर्तन होता है। ठीक है, माने कि इसको हम क्या कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं और रासायनिक परिवर्तन करते हैं कि किसको, वर्षा का होना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंशनीय परिवर्तन है। निम्नलिखित कौन सा अंशनीय परिवर्तन होगा। इसका सही आंसर होगा फल का पकना। फल का पकना क्या है, एक प्रकार की अंशनीय परिवर्तन होती है, अंशनीय परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षणीय परिवर्तन कौन सा उदाहरण है। अक्षणीय परिवर्तन कौन सा उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या होगा, दूध का फटना एक प्रकार का अक्षणीय परिवर्तन होता है और इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन भी कहेंगे। दूध को फटना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 नंबर की। श्रेया की माँ उसे आलू खरीदने कर लेने को कहती हैं। आलू को मापन की इकाई क्या होता है। जो आलू के मापन की इकाई क्या होता है। पहला ऑप्शन है लीटर, नहीं लीटर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, हाँ किलोग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 601 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमैया ने श्रेया से कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश हुई है। जो बारिश को मापने का पैमाना क्या कहते हैं। जो बारिश को मापने के पैमाने को क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर, जो राजू डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने राजू को बताया कि उसे बुखार नहीं है क्योंकि उसके शरीर का तापमान कितना है। जो सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमैया की गाय प्रतिदिन दूध देती है। ठीक है, जिसे किस इकाई से मापा जाता है। किस इकाई से मापा जाता है। इसका सही आंसर क्या है, लीटर से मापा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कमल का पौधा, जो कमल का पौधा किस प्रकार के होता है। जो कमल के पौधा जो क्या कैसा होता है, जलीय होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जामुन का वह किस प्रकार का होता है। जामुन का वह किस प्रकार होता है, वृक्ष भाग होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाक का उदाहरण है। इनमें से कौन सी शाक का उदाहरण है, गुलाब। गुलाब क्या एक प्रकार की शाक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपना भोजन दूसरे पौधे से लेता है, उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरमच्छ कैसे एक उभयचर प्रणाली है। मगरमच्छ कैसे एक उभयचर प्रणाली है। पहला ऑप्शन वह स्थल पर रहते हैं, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि ये पेड़ पर रहता है, नहीं ये गलत है। और तीसरा ऑप्शन है कि ये जल में रहता है, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर होगा 1 से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 609 नंबर। मरुस्थलीय पौधा, जो मरुस्थलीय पौधे की पत्तियों किस प्रकार होती हैं। किस प्रकार होती हैं। पहला ऑप्शन है कि फैलकर चौड़ी हो जाती है, नहीं ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि पत्तियों झड़ जाती हैं, ये बात भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि पत्तियों कांटों में बदल जाती हैं, ये बात सही है क्योंकि पत्तियों कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 610 नंबर। मरुस्थलीय पौधे की पत्ती कांटे में क्यों बदल जाती हैं। क्यों बदल जाती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, पानी को हानि को रोकने के लिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो मृतोपजीव है, कौन सी जो कि मृतोजीव का उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या होगा, कुकुरमुत्ता हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 612 नंबर कि सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर मुख क्यों होता है। जो सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की ओर मुख क्यों होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के प्रति क्या है, संवेदनशीलता के कारण होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 613 नंबर। छुई मुई के पौधे को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाता है, ऐसा
ऐसा क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? संवेदनशीलता दर्शाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गोंद पौधा का किस प्रकार का उत्पाद है? जो गोंद पौधा किस प्रकार के उत्पाद पौधा है? इसका सही आंसर क्या होगा? अपशिष्ट होता है। अपशिष्ट एक प्रकार का उत्पादन होता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पौधे के प्रवाह तंत्र में पौधे के प्रवाह के तंत्र में शामिल क्या नहीं है? क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन तना। नहीं, तना क्या है? एक प्रकार के क्या है? प्रवाह तंत्र में शामिल है। दूसरा है कि पत्ती भी शामिल है, और तीसरा है फूल, ये भी शामिल है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालू वाले क्षेत्र में भाग में लेने वाला पदार्थ जो अनुक्रमक कहलाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि क्या होगा? सेमोसियर हो जाएगा। सेमोसियर एक प्रकार क्या है? बालू क्षेत्रों में भागों में होने वाला पादक है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 617 नंबर। पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? इसका सही आंसर क्या है? दल भाग। जो क्या होता है? दल भाग क्या होता है? पुष्प का रंग रंगीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 618 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? जो भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहेंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? जड़ कहलाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह माने कि पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है, माने भूमि के ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? जो भूमि के ऊपर होता है उसे क्या कहेंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोह तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोरोह तंत्र कहेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 620 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के जड़ तंत्र क्या कार्य करता है? जो पौधे के जड़ तंत्र क्या कार्य करता है? पहला ऑप्शन है कि पानी का अवशोषित करता है, ये बात सही है। दूसरा है कि फूल पत्ती का निर्माण करता है, नहीं, ये बात गलत है। और तीसरा ऑप्शन है क्या है? फल का निर्माण करता है, ये बात भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है कि खनिज लवण का अवशोषित करता है, ये बात सही है। क्योंकि जो पौधे जड़ तंत्र क्या करता है? खनिज लवणों को अवशोषित करता है और क्या करता है? पानी को अवशोषित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चना और मटर के पौधे में जड़ किस प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? मूसला में होता है। क्या होता है? मूसला में पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो घास में कैसी जड़ होती हैं? जो घास में कैसी जड़ होती हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेशेदार जड़ हो जाएगा। क्या होगा? रेशेदार जड़ हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या कितनी होती हैं? पहला ऑप्शन 40, नहीं, ये बात गलत है। और दूसरा ऑप्शन है 30, ये बात भी गलत है। और तीसरा 36, ये बात गलत है। क्योंकि व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि अमरूद खाने के लिए किस दांत से उसे काटेगा? जो अमरूद खाने के लिए किस दांत का सो काटेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? कृत दंत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती हैं? जो स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? जीभ में पाई जाती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाद कलिका का कार्य क्या है? जो स्वाद कलिका का कार्य क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? स्वाद के लिए है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 627 नंबर। 627 है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा के ऊपरी और दिखना माने ऊपर की ओर देखना दिखाई देने वाला वाहिका कौन सी है? जो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा में ऊपरी की ओर दिखाई देने वाला वाहिका क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, शिरा होगा। ठीक है, शिरा हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि धमनी का क्या कार्य है? जो धमनी का क्या कार्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो रक्त की क्या करता है? हृदय से अंगों को तक लाता है, उसे क्या कहता है? धमनी का कार्य किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।